रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईशा अपनी माँ नंदिनी और पिता राजू की इकलौती बेटी थी, जो लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे। ईशा इतनी अमीर होने के बाद भी उसने कभी मेकअप नहीं किया था और ना ही उसको बाहर की दुनिया की कोई नॉलेज थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको कभी भी दूसरी लड़कियों की तरह बाहर कहीं आने जाने नहीं दिया था। साथ ही ईशा की बचपन से ही खड़ी चोटी होने की वजह से सब उसका मजाक बनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन ईशा इन सब बातों से परेशान होकर बिना किसी को बताए अपने घर से बाहर निकल जाती है, जहां सभी लोग उसकी खड़ी चोटी का मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहां पर स्वाति नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, शर्म नहीं आती किसी का इस तरह से मजाक बनाते हुए? अरे हम क्या करें, ऐसे अजीब नमूना हमने देखे ही पहली बार है। अंकल जी, आपके सर पे ना तो बाल है और ना ही मुंह में दांत है, लेकिन इसने तो आपका मजाक नहीं बनाया ना, तो फिर आप क्यों उसका मजाक बना रहे हैं? स्वाति सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है और पीछे खड़े होकर ईशा वहीं पर ही रोने लगती है। पर स्वाति उससे उसके घर का पता पूछकर उसे उसके घर छोड़ आती है। स्वाति ईशा को उसके घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड राघव से मिलने जाती है। तभी राघव कहता है, क्या यार स्वाति, आने में इतनी देर कर दी। स्वाति राघव से माफी मांगती है और बताती है कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद राघव उसे माफ कर देता है और उसके करीब जाकर उसे प्यारी सी किस करता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां राघव को पता चलता है कि उसके पिता अरविंद ने उसका रिश्ता उनके बचपन के दोस्त राजू की बेटी से तय कर दिया है। लेकिन राघव इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देता है, मगर अरविंद उससे बोलता है, मैंने अपने दोस्त को जुबान दे रखी है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे शादी नहीं करेगा। राघव मजबूर हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों के बाद राघव और ईशा की शादी होती है। लेकिन ईशा को कभी भी अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन ईशा अपना पत्नी धर्म निभाती रहती है, साथ ही बहू होने के भी सारे कार्य करती है। ऐसे ही एक दिन राघव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और ईशा एक पत्नी के तौर पर दिन रात उसकी सेवा करती है। उसे अपनी सेवा ऐसे करते देखकर राघव के दिल में ईशा के लिए प्यार उमड़ने लगता है और वो मन ही मन धीरे धीरे उसे पसंद करने लग जाता है। तभी एक दिन रास्ते में राघव की मुलाकात स्वाति से होती है। राघव, राघव तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर अब तुम मुझे वापस मिल गए हो ना, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वाति छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो पहले। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे, जो तुम मुझसे बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे दूर हो गए। पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। इतना बोलकर स्वाति राघव की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। राघव जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी डॉक्टर बताते हैं, जी देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बस थोड़ी मानसिक तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी, पर आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राघव उसे अपनी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं बता पाता और उसका मानसिक तनाव खत्म होने का इंतजार करता है। एक बार फिर से उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे वो पहले रखा करता था, लेकिन उससे दोबारा प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि वो ईशा से प्यार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो ईशा को भी अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं बता पाता और एक दिन फिर से ईशा और स्वाति की मार्केट में अचानक मुलाकात होती है। तभी स्वाति बोलती है, हे ईशा, तुम यहाँ? हाँ,
बस वो हम अपने उनके लिए लेने आए थे कुछ। उनके लिए? ओह, तो तुम्हारी शादी हो गई। वैसे कब हुई तुम्हारी शादी और किसके साथ हुई? वो बहुत अच्छे हैं, बस मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। मतलब? हमारी शादी को 1 साल होने को आया है, पर अभी तक उन्होंने मुझे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हाउ डिस्गस्टिंग! पता नहीं कैसा पति है तुम्हारा। अगर तुम उसको पसंद ही नहीं थी तो शादी ही क्यों की उसने? ईशा अपने और राघव की शादी का पूरा सच स्वाति को बता देती है, जिसके बाद स्वाति ईशा से कहती है, ईशा तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब देखना तुम कैसे तुम्हारा पति लट्टू की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। स्वाति ईशा का मेकओवर करवाने के लिए उसको सैलून लेकर चली जाती है, जहाँ रास्ते में उन दोनों को राघव दिखता है और राघव को देखते ही स्वाति उसको हक कर लेती है और एक किस करके बोलती है, राघव अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये देखो, ये है मेरी फ्रेंड ईशा। पर ये बेचारी अपने पति से बड़ी निराश है, क्योंकि इसका पति इसे पसंद ही नहीं करता। तुम्हें कैसे पता इसका पति इसे पसंद करता है या नहीं? अरे बाबा, ईशा ने बताया मुझे, और कौन बताएगा कि इसकी खड़ी चोटी की वजह से इसका पति इसे प्यार ही नहीं करता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनका पति उनको प्यार करता हो, परंतु गलतफहमी हो कि वो उनसे प्यार नहीं करता। अगर ऐसा है तो आज तक इसके पति ने इसे पत्नी होने का अधिकार क्यों नहीं दिया? उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। राघव, आप इनके पति की साइड क्यों ले रहे हैं? ईशा उसकी पत्नी है, उसे ज्यादा पता होगा ना अपने पति के बारे में। ईशा रोती हुई वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ राघव भी स्वाति को अकेला छोड़कर उसके पीछे जाता है। ये सब होता देख स्वाति भी उन दोनों का पीछा करती है और उनके घर पहुंच जाती है, जहां पर वो छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुनती है। अगर आप स्वाति से प्यार करते थे तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही आप दोनों के बीच में से हट जाती। ईशा, तुम गलत समझ रही हो। स्वाति मेरा पास्ट था और तुम मेरा फ्यूचर हो। मुझे सब पता है कि मेरी खड़ी चोटी की वजह से आप मुझे पसंद नहीं करते थे, पर कोई बात नहीं, स्वाति एक बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। ईशा, मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। तभी स्वाति पीछे से आती है और राघव को एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलती है, कैसे मजबूरी थी तुम्हारी, हाँ, जो तुमने एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। राघव अपनी मजबूरी उन दोनों को बताता है और सच जानने के बाद स्वाति रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रही थी दोबारा से वापस आकर। नहीं, ये गलत है, मुझे माफ कर दो। नहीं स्वाति, तुम माफी मत मांगो, तुम और राघव जी तो मेरे आने से पहले ही एक दूसरे को चाहते थे और मैं ही तुम्हारे प्यार के बीच में आ गई। नहीं ईशा, तुम राघव की बीवी हो, राघव पर तुम्हारा हक मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरा तुम दोनों की जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है। ईशा और स्वाति दोनों ही राघव को माफ कर देती हैं और स्वाति इतना सब बोलकर उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, जिसके बाद राघव और ईशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।